हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया है, तंदुरुस्त हैं। तो जैसे कि आप सबको थंबनेल से पता चल गया होगा, चारों तरफ अफ़रा-तफ़री मचा हुआ है। वाईटी का माहौल जो है थोड़ा नरम-नरम, थोड़ा गरम-गरम और इसी तरीके से कल एक लाइव हुआ था, बहुत सारी लाइव हुई थी, बहुत सारे वीडियोज़ आए थे। पता नहीं क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, सभी चीज़ों का एक न्यूज़ फीडबैक मेरे चैनल से आप सबके लिए जिनको नहीं पता है कि कल क्या हुआ था। बस मेरा ये वीडियो जो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरह लीजिएगा कि जो हुआ है बस वही बात मैं आप तक रख रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं और अगर आप क्या? और भी कुछ बोलूँ? सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, ठीक है? और वीडियो को कर दीजिए लाइक और फिर चाय की चुस्की के साथ वीडियो को एन्जॉय करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हाँ, आप सबको ले चलती हूँ मैं थोड़ा-सा पीछे, ठीक है? तो हुआ कुछ यूँ, जैसे कि आप सबको पता है और ये मैटर कवर करना मेरे लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी मेरे बाकी रिएक्शन बहनों के साथ बहुत ही झंडा-वंडा उठा के सपोर्ट-वपोर्ट किया था। तो ख़ैर जिसके सपोर्ट में मैं आई थी, मैं सिर्फ़ यहाँ पे मेरी बात करूँगी और मेरे बाकी रिएक्शन वाली बहनें अपनी बात करेंगी। तो जिनके सपोर्ट में मैं आई थी जिनको प्रताड़ित किया जा रहा था एक व्लॉगर फैमिली द्वारा, जिनको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर दिया जा रहा था, बहुत ज़्यादा उनको ताने, उनको क्रिटिसिज़्म और बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही थी, ट्रोलिंग चल रही थी उनकी। तो उनके सपोर्ट में ही मैं आई थी और मैंने बात रखते हुए कहा था कि हाँ भाई, कोई अगर आपके सपोर्ट में है, अगर कोई रिएक्शन वाली अगर आप किसी व्लॉगर के सपोर्ट में है और एकदम से अगर उनका मन ना हो कि आगे चल के वो सपोर्ट ना करना चाहे, तो किसी भी व्लॉगर के लिए ये इतना बड़ा मैटर नहीं होना चाहिए कि वो उस लेडी की ट्रोलिंग करा दे, है ना? कहीं न कहीं ये जो है व्लॉगर के इमेज के लिए भी बहुत ज़्यादा गलत साबित हो जाता है कि नहीं, आपका इन सब चीज़ों में ध्यान होना ही नहीं चाहिए कि रिएक्शन कम्युनिटी के बीच में क्या हो रहा है, क्या नहीं। कोई अगर आपका सपोर्ट कर रहा है तो आप उसको एप्रिशिएट कर रहे हो, अपने कम्युनिटी से चैनल शेयर कर रहे हो और अगर कोई आपको एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप फिर उसको ट्रोल करा दे रहे हो, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है? तो इसी बेसिस पे मैंने सपोर्ट किया था। तो इसी जो लड़ाई शुरू हुआ था, उसके बाद ही बहुत सारी बहनें इसमें इन्वॉल्व हुई थी रिएक्शन वाली और फिर वो पर्टिकुलर एक व्लॉगर फैमिली वर्सेस ऑल रिएक्शनिस्ट हो चुका था और बहुत ही तगड़ा तरीके से एक घमासान शुरू हो गया था वाईटी के ऊपर। तो उस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, वो रिएक्शन वाली एक बार साइड हो गई, वो बीमार हो गई, फिर वो खुद ही उठकर आगे आई कि नहीं अब मैं चुप नहीं रहूँगी। हालाँकि एक बार वो पीछे हट गई थी इस लड़ाई से कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने तरीके से रहना चाहती हूँ। फिर भी ये लड़ाई चल रहा था क्योंकि बाकी के जो रिएक्शन चैनल्स हैं, उनके अगेंस्ट जो व्लॉगर फैमिली है, उन्होंने मतलब अति मचा दिया था गंदगी का। उन्होंने लिटरली पैनल लगा के सभी रिएक्शन वाली बहनों के जो है पेरेंट्स के बारे में बोला था कि सब मर गए हैं, सबका बाप हूँ मैं, तुम लोग बच्चे पैदा कर लो, मेरे से चीज़ें ले जाओ या फिर मतलब इस परिवार की जो लेडी सीनियर है उन्होंने कहा था कि आओ मेरे बेटे के नीचे लेट के देखो मेरे बेटे को टेस्ट कर लो कि बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं। मतलब इस तरीके की गंद से गंद और भी बहुत ज़्यादा गंदी बातें इन्होंने करी है। इन्होंने अपना जो है पैनल लगाकर अपने एक गुंडे दोस्त को बिठा के उनसे बुलवाया है। उन्होंने बोला है कि वो एक-एक लेडी को उठा के एक-एक रात के लिए रखेंगे। मतलब बहुत ही गंदे बातें उन्होंने करी थी उस समय उस लाइव में। तो इसी वजह से जो है अ, जो सपोर्टर इनकी रिएक्शन वाली थी, उनके पीछे हट जाने के बावजूद भी ये जो घमासान है, ये एंड नहीं हुआ था। ये चल ही रहा था क्योंकि उसके बाद जो व्लॉगर वाली फैमिली ने गंदगी कर दिया था, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब
बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गया था। तो उसी चीज़ में सब अपने-अपने स्तर से रिएक्ट कर रहे थे, सब अपना रिएक्शन वीडियो ही बना रहे थे ऑन वाईटी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी ने अपने तरीके से वीडियो बनाया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ये सपोर्टर रिएक्शन वाली थी, ये खुद पीछे हो गई थी। फिर इनको कुछ हुआ अपने अंदर ही कि इनकी जो ट्रोलिंग है वो तब भी बंद नहीं हुई थी। तो ये दोबारा से उठकर आई और एकदम से धड़ल्ले से इन्होंने अपना बात रखा था, बहुत ही स्ट्रॉन्गली इन्होंने बोला था। सबको इन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं, मैं पीछे नहीं हटूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। इनफैक्ट उस समय इन्होंने पुलिस तक का भी बात किया था कि संडे को ये जाएँगी थाने, अपनी नियरेस्ट थाने में और वहाँ पे जाकर जो है ये एफआईआर वगैरह करवाएँगी कि इनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है या इनके पास बहुत सारे सबूत हैं उस व्लॉगर फैमिली के अगेंस्ट, ऐसा इनका कहना था अपने वीडियो में। तो इन्हीं सब बातों पे भरोसा करके सब इनको सपोर्ट कर रहे थे और सब अपने-अपने तरीके से इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो चुके थे। अब परिस्थिति कुछ इस तरीके से आन पड़ी है कि जब आप सबको पता है कि अभी एट प्रेज़ेंट सिचुएशन ऐसा है कि उस व्लॉगर फैमिली की जो पीआर हैं, उन्होंने जिनको बेटी माना है, वो जाकर हर किसी के घर में जाकर एफआईआर करने की धमकी दे रही हैं। एक ऑलरेडी उन्होंने कर रखा है एक लेडी के अगेंस्ट और जिनका कमबैक भी हो चुका है वापस से, जैसे मैंने अपने कल के वीडियो में भी आप सबको बताया था। तो अभी इस परिस्थिति में जो है या तो डर से या फिर किसी और दबाव में आकर जो ये सपोर्टर रिएक्शन वाली हैं जिन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया है व्लॉगर फैमिली से, उन्होंने एकदम से आकर कल एक पैनल पर रोते हुए, बिलखते हुए अपना एक गुहार लगाया, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। भले वो मेंटल प्रेशर में आकर हो या अपने परिवार के बारे में सोच रखते हुए, उन्होंने आकर उस पैनल पे गुहार लगाया और लिटरली उनका जो है बातों से समझ आ रहा था कि वो कितनी ज़्यादा परेशान है इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाह रही है। तो उन्होंने वहाँ पे माफ़ी भी माँगा पैनल पे चढ़ के कि जो भी चीज़ें हुई है ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दो, उन्हें बस अब बख्श दो, अब उनको अपने तरीके से जीने दो। इनफैक्ट उन्होंने वीडियो भी बनाया था अपने चैनल में कि भाई वो अपना काम करना चाहती है, अब शायद वो व्लॉगिंग करेंगी या जो भी करेंगी ये उनका पर्सनल चॉइस है, वो बता रही थी। बट वो रिएक्शन नहीं देना चाहती हैं क्योंकि रिएक्शन वालों के ऊपर जो प्रेशर ये पर्टिकुलर एक ब्लॉगर फैमिली क्रिएट कर रही हैं, तो कहीं न कहीं वो प्रेशर नहीं झेल पा रही हैं, तो वो खुद उस पैनल पर जाकर उन्होंने गुहार लगाया कि कृपया करके उनको बख्शा जाए। बट वन्स अगेन एक सिंपल सी बात वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की गई, वहाँ पे उनको और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया उनके ऊपर कि जिस प्रूफ़ के बारे में बात तुमने किया था कि उस परिवार की जो मुखिया फीमेल लेडी हैं, उन्होंने अपनी बहू के बारे में जो भी गलत-गलत बातें तुम्हारे पास आकर फ़ोन पे किया था, उसकी जो तुमने रिकॉर्डिंग की बात की थी, तुम उसके बारे में यहाँ पे बोलो कि वो सारी बातें झूठी थी और तुमने जानबूझ के ये सारी बातें किया है। तो इसी सब प्रेशर में आकर वो बहुत ज़्यादा पैनिक होकर फिर से वो रोने लगी और उनको एकदम से फिर अपने जो है पावर का ढोंस दिखाते हुए उनको बोला गया कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर होगा, तुम्हारे ऊपर एफआईआर होगा, तुम्हारे ऊपर केस होगा, अभी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले ही बोलना चाहिए था बट तुमने एन्जॉय किया, तुम्हारे वजह से जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा बातें सुनाई गई वहाँ पे उल्टा और वो रोते-रोते वहाँ से चली गई। तो एक चीज़ यहाँ पे समझने की बात है कि अगर मैं यहाँ पे अपना बताऊँ, तो मेरा बस एक ही पॉइंट है कि अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर परिवार को सपोर्ट कर रहा है एट प्रेज़ेंट सिचुएशन में, तो उनके अंदर इंसानियत है, होंगी ना, होनी चाहिए कि अगर आप किसी परिवार को सपोर्ट कर रहे हो, तो आपके अंदर इंसानियत बची है। अगर आप रो रहे हो, किसी के पेरेंट्स के डेथ के वजह से आपको आँसू आ रहा है, अगर आप रो रहे हो, अगर आप दुखी हो रहे हो, तो आप इंसान हो क्योंकि आपके पास इमोशंस हैं।
तो ये सिलेक्टिव इमोशंस कैसे किसी इंसान के पास हो सकता है? कैसे कोई इंसान धारण कर सकता है कि पर्टिकुलर एक ही परिवार के लिए सारे इमोशंस हैं और बाकी की पूरी दुनिया अगर उनके चरणों में आकर गिर भी जाए, अगर नाक भी रगड़ दे, अगर रोते-रोते मर जाए, सिर पटक-पटक के खो जाए कहीं, फिर भी उस लेडी के लिए अपने दिल में थोड़ा-सा भी सहानुभूति नहीं आ रहा है। ये कैसी इंसानियत है? मतलब कल एक बहुत ही एक अच्छा मतलब एक एग्ज़ाम्पल हो सकता था, एक बहुत ही अच्छा एक होता है ना कि एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते थे वो लोग कि हाँ, उन्होंने जो भी पीछे से प्रेशर किया हो या जो भी चीज़ें की गई हो, लेकिन ऑन वाईटी तो यही दिख रहा था कि हाँ, उन्होंने लीगल स्टेप लिया। तो इनके साइड से भी जो लेडी थी, उन्होंने चीज़ों को देखते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया और खुद आगे होकर अपना बड़ा मन दिखाकर उस पैनल पर आकर उन्होंने माफ़ी तक माँगा और मूव ऑन होने के लिए बोला। वहाँ पे अगर इस व्लॉगर परिवार के तरफ से भी अगर माफ़ी दिया जाता, तो कहीं न कहीं ये व्लॉगर फैमिली अपना दिल बड़ा रखने का भी एक दिखा सकते थे, एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते थे कि हाँ भाई, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई और जिसकी वजह से आज ये कंट्रोवर्सी इस मुकाम पे आकर खड़ी हुई है, उस इंसान को भी इन लोगों ने माफ़ कर दिया। बट ऐसा नहीं हुआ, उनको लिटरली लताड़ा गया और वो वहाँ से रोते-रोते चली गई। तो ये कल रात की इंसिडेंट है, जो वाईटी पे हुआ है और उसी चीज़ के बारे में मैंने बस आपको अवेयर किया है कि हाँ, ये चीज़ें हुई है। अब आगे देखना ये है कि और किस-किस के बारे में चीज़ें होती है। यहाँ पे और भी एक चीज़ पे मुझे बोलना है कि कल मैंने एक कम्युनिटी डाली थी। मेरी एक फ्रेंड है वाईटी की जो वो बहुत मस्ती करती है और वो बहुत मज़ाकिया मोड की है। तो वो बहुत ज़्यादा भूत-प्रेत में विश्वास रखने वाली, मैं भी भूत-प्रेत में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाली हूँ। मैं भी भूतों की हॉरर स्टोरी सुनाती थी मेरे लाइव्स में। इनफैक्ट मैं वो भी सेगमेंट शुरू करूँगी जहाँ पे मैं सिर्फ़ हॉरर स्टोरी बोलूँगी और ये वाली वीडियो मेरी जो रात के टाइम पे आएगी। ऐसा मैंने सोचा है अभी फ़िलहाल। तो ये जो मेरी फ्रेंड है, ये अपने चैनल पे वीडियोज़ डालती हैं। छोटा-छोटा जो हॉरर वाली क्लिपिंग्स होती हैं, ऐसी वीडियोज़ डालती हैं। तो उसपे मुझे कल पता चला कि उसके ऊपर भी एफआईआर हो सकता है कि आप अगर वाईटी पे बैठकर अगर भूत-प्रेत, काला जादू टोना ये सब के बारे में बात कर रहे हो डिस्कस कर रहे हो, तो आपके ऊपर भी एफआईआर हो सकता है। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि मैं पर्सनली जैसे मैंने पहले ही बोला कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों के बारे में, विश्वासी हूँ जैसा कि। तो मैं ना ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, जैसे आप रियल टॉक उठा लो, आप हॉरर स्टोरी सुना लो, जैसे आप बहुत सारे जो है एस्ट्रोलॉजर भी आप यहाँ वाईटी पे देखने को मिलेगा आपको, जो लोग 3-3 घंटे, 4-4 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़ काला जादू टोना, भूत-प्रेत, लाल किताब, काली किताब, पता नहीं क्या-क्या के बारे में वो लोग बात करते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो बातें चलती हैं, इन सब के ऊपर भी क्या मतलब एफआईआर हो सकता है? मतलब हमारा देश का कानून क्या बोलता है? खुल के साँस लेने का हक नहीं देता है किसी को? मतलब ये क्या ये मेरा सवाल है बस। मैं नादान एक मामूली इंसान, मैं अपना एक सवाल रख रही हूँ मेरे सभी जनता, मेरे पूरे देशवासी के लिए, मेरे देश के संविधान के लिए, मेरे जितने भी नेता मंत्री हैं, सारे जितने भी बड़े-बड़े उसमें पोस्ट में बैठे हुए अफ़सर्स हैं, जितने भी लोग पंडित, महाराज, जितने भी मुझे साधु-संत सुन रहे हैं, सबके लिए ये सवाल है कि क्या हमारा भारत देश, हमारी धरती माँ हमें इतना फ्रीडम नहीं देती है कि हम खुल के साँस ले पाएँ, हम खुल के मस्ती-मज़ाक कर पाएँ, हम अच्छे से बातें कर पाएँ, हम अच्छा-सा टाइम स्पेंड कर पाएँ, अपने दोस्तों के साथ बात करने के लिए भी क्या हमारे ऊपर एफआईआर हो सकती है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा ढेर सारा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उम्मीद यही है कि जो ये चल रहा है वाईटी पे, मैं तो डेली ये विश करती हूँ कि ये लड़ाई और ये भसड़ जो भी चल रहा है, ये ख़त्म हो जाए और
बस सब अपने-अपने काम पे वापस इन्वॉल्व हो जाए और बहुत ही पहले जो हैपनिंग वाला जो माहौल था वाईटी पे, कहीं सुबह लाइव लगता था पूरा-पूरा टाइम मस्ती-मज़ाक होता था, कहीं शाम को, रात को लाइव लगता था, तो अंताक्षरी होता था जहाँ पे वैलेंटाइन्स डे मनाया जाता था, जहाँ पे शहीदों के लिए दिन रखे जाते थे सेलिब्रेट किया जाता था, हर एक खुशी, हर एक त्योहार उसी तरीके का माहौल दोबारा से हो जाए। और अगर आप भी मेरे साथ सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।